वीडियो स्टार्टेड। ऑलराइट दोस्तों, मैं एक बात कहूं, ये गेम खेलने में मैं इतना बिजी हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला। बट आई टेल यू व्हाट, दिस इज नॉट अबाउट द टीवी। ये गेम के बारे में नहीं है, ये है इस चीज के बारे में। जी हां, ये एप्पल का मेरे हिसाब से 2022 का सबसे अच्छा और सबसे चीपेस्ट प्रोडक्ट है। आई टेल यू, प्रोबेबली द बेस्ट एंड प्रोबेबली द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी एप्पल प्रोडक्ट। जी हां, वैल्यू फॉर मनी हम कहते नहीं है एप्पल प्रोडक्ट के साथ, बट एप्पल टीवी डेफिनेटली है। इनफैक्ट दोस्तों, अगर आप पिछले साल का एप्पल टीवी कंपेयर करते हो, दिस वन इज 4,000 रुपीज चीपर। जी हाँ, वो कुछ 18 साढ़े 18,000 का था, ये 14 साढ़े 14,000 का है। सोचिए, एंड देयर इज अ ह्यूज अपग्रेड। तो जैसे एंड्रॉइड टीवी होता है, वैसे ही कुछ एप्पल टीवी है, लेकिन ऑब्वियसली एप्पल का खुद का ओएस है, इट इज नॉट एंड्रॉइड, बट इट गिव्स लॉट मोर। जी हाँ, एक तो आप गेमिंग कर पाओगे, एप्पल आर्केड के कुछ 200 गेम्स है, वो इसके ऊपर आप खेल पाओगे। और गेमिंग जनरली एंड्रॉइड गेम्स भी होते हैं, हम खेलते हैं, पर जो एक्सपीरियंस आपको एप्पल टीवी पे मिलता है गेमिंग करने में, दैट इज नेक्स्ट लेवल। इट कम्स close to console gaming. In fact, ये देखिए, ये कंट्रोलर भी आप ले सकते हो एंड लिटरली यू डोंट नीड अ गेमिंग कंसोल। क्यों पता है? इसमें जो चिपसेट आती है दैट इज A15 बायोनिक। अगर मैं कंपेयर करूं लास्ट ईयर के एप्पल टीवी के साथ, दिस वन इज अ ह्यूज अपग्रेड। उसमें बायोनिक A12 चिपसेट थी, इसमें A15 है, व्हिच इज वेरी पावरफुल और इजीली आप गेमिंग वगैरह कर पाओगे इसके ऊपर। मैं वही टेस्ट कर रहा था। वैसे दोस्तों दोनों ही है मेरे पास। दिस इज लास्ट ईयर, ये देखिए साइज, और ये है इस साल का। और एक बात बताऊं, अगर थिकनेस देखोगे वो भी पतला हो गया है, वेट देखोगे वो भी लाइटर है। इनफैक्ट वेट करते हैं दोस्तों, लेट्स सी। पिछले साल का जो फैन के साथ था उसका 415 ग्राम्स वेट है, और अगर इसका देखेंगे 216 ग्राम्स, मतलब लिटरली आधा हो गया है वेट। एंड पोर्ट्स और बटन्स के बारे में बात करूं दोस्तों, तो आपको पावर पोर्ट मिलता है एंड देन यू हैव दिस HDMI ऑन द साइड एंड RJ45। तो इंटरनेट अगर आपको केबल से कनेक्ट करना है वो कर पाओगे, या फिर वायरलेसली भी कर पाओगे। और अगर वायरलेस कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो Wi-Fi 6 का सपोर्ट आता है एंड ब्लूटूथ 5.0 है। वैसे जब आप लेते हो इसे दोस्तों, यू गेट दिस रिमोट। जी हाँ, ये टच रिमोट है। जी हाँ, ऊपर के जो बटन है दोज आर टच एंड दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव। मतलब मुझे कुछ टाइम लगा उसे यूज्ड टू होने के लिए। और अगर रिमोट के बारे में बात करूं तो टाइप सी से चार्ज होता है, वो एक अच्छी बात है। धीरे धीरे सब जो एप्पल के डिवाइसेस है टाइप सी पे आ रहे हैं, क्योंकि अगर पिछले साल का रिमोट आप देखोगे उसमें लाइटनिंग पोर्ट था। और अगर डिजाइन के भी बारे में बात करूं, ये पिछले साल ही मेन डिजाइन इसका चेंज हुआ है। उसके पहले पतला आता था बट विथ ग्लास टच पैड था, तो वो ब्रेक होता था। दिस वन इज फार मोर स्टर्डियर। और जनरली दोस्तों एंड्रॉइड टीवीज वगैरह आप लोगे, इवन नॉर्मल स्मार्ट टीवीज लोगे, तो आपको 2 या 3 GB रैम मिलती है। अब इसमें आपको 4 GB रैम मिलती है। इनफैक्ट लास्ट ईयर का जो था उसमें 3 GB थी, नाउ यू गेट 4 GB। वैसे स्टोरेज में भी 2 वेरिएंट्स आते हैं, 64 GB एंड 128 GB। और दोस्तों कनेक्टिविटी में भी अलग ऑप्शंस है। RJ45 वाला एक है जो वायर्ड कनेक्टिविटी के साथ आता है, वायरलेस ओनली, वाईफाई ओनली, जहां पे आपको RJ45 पोर्ट नहीं मिलता है। गेमिंग के बारे में बात कर ली दोस्तों, लेकिन क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। आई हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ स्मार्ट टीवीज, मैंने बहुत सारे एंड्रॉइड जो बॉक्सेस होते हैं वो भी इस्तेमाल किए हुए हैं, बट मैं इजीली कॉन्फिडेंटली कह पाऊंगा कि इसकी जो क्वालिटी है दैट इज मच हायर। डॉल्बी विजन का तो सपोर्ट है, बट हायर बिट रेट होने की वजह से दोस्तों जो क्वालिटी आपको मिलती है दैट इज नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल के बारे में बात करूं, HDR, आई मीन इट इज इनकंपेरेबल टू एनी अदर एंड्रॉइड टीवी सेटअप और इवन एंड्रॉइड बॉक्स। और दोस्तों ये जो वेरिएंट है इसमें तो अब HDR10 प्लस का सपोर्ट आ गया है, तो क्वालिटी इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। जी हां, 14-15,000 का है ये एंड इट इज वर्थ एवरी पेनी जस्ट फॉर दैट वीडियो क्वालिटी। और दोस्तों ऑडियो के बारे में बात करूं तो डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी आता है, सो ऑडियो एंड वीडियो के मामले में अ बिग थम्स अप टू दिस। तो दोस्तों अगर मैं कंपेयर करूं प्रीवियस जनरेशन के एप्पल टीवी के साथ, तो बहुत सारे अपग्रेड है। प्रोसेसर अपग्रेड अप टू A15 बायोनिक हो गए, 1 GB रैम बढ़ गई है, टाइप सी पोर्ट आ गया है चार्जिंग के लिए विच इज सच अ रिलीफ, HDR10 प्लस का सपोर्ट आ गया है एंड द बेस्ट पार्ट इट इज बिकम लाइटर, रियली लाइट एंड फैनलेस डिजाइन है। उसमें फैन हुआ करता था, जी हाँ, A15 जो है वो ज्यादा एफिशिएंट होने की वजह से फैन की जरूरत नहीं है, इट इज अ फैनलेस डिजाइन और इसीलिए लाइटर भी है। बट द बेस्ट पार्ट, इतने अपग्रेड्स होने के बावजूद दोस्तों जब ये लॉन्च हुआ था तब इसकी प्राइस कुछ 18-19 हजार थी, अब ये 14-15,000 में आपको मिलता है। इसका मतलब कुछ 4,000 रुपए से कम आफ्टर ऑल द अपग्रेड्स। मतलब ये पहली बार ही ऐसे हुआ होगा एप्पल के साथ कि उन्होंने जो नेक्स्ट नए जनरेशन का डिवाइस है वो चीप लेके आए हैं इवन आफ्टर सो मच ऑफ अपग्रेड्स, एंड दैट्स व्हाई अ बिग थम्स अप। डेफिनेटली दोस्तों एक डिवाइस जो मैं आंखें बंद करके आपको रिकमेंड कर सकता हूं, एप्पल डिवाइस के बारे में बात कर रहा हूं, दैट विल बी एप्पल टीवी 2022 एडिशन। वैसे अगर आप इंटरेस्टेड हो दोस्तों, लिंक दे रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में, लेकिन लगे हाथ दोस्तों ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं, लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब नहीं है वो जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।